हेलो फ्रेंड्स, हम सब समाज में रहते हैं। समाज से बाहर न तो विद्यालय, न तो घर और न ही शिक्षा होती है। इस समय घर घर में देवी दुर्गा का पूजन कार्य चल रहा है। आज का वीडियो प्रस्तुत करने में हमारा यही उद्देश्य है कि आपका ध्यान देवी पूजन में और लगे तथा वीडियो के माध्यम से आपके हृदय में देवी दुर्गा का ऐसा चित्र प्रस्तुत कर सकें जिसे आप जीवन पर्यंत भुला न सकें। आज के वीडियो में हम ऐसी विषय वस्तु प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे आपके हृदय में भक्त की हिलोरें आने लगें। इस समय लगभग सभी मंदिर बंद हैं और ये हमारे जीवन में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। लोग छटपटा रहे हैं पर बेबस हैं। कोई बात नहीं, हम इस वीडियो के माध्यम से यदि आप सच्चे मन से वीडियो को देखेंगे तो देवी दुर्गा की अनुभूति आपके हृदय में कराने का प्रयास करेंगे। ये हमने देवी दुर्गा के लिए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। हे महापूज्य, हे महाशक्ति, अवतरित इस समय घर घर में। इस समय बंद सब मंदिर हैं, बस एक कोरोना के डर में। करती संहार दानवों का, लेकर कृपाण को निज कर में। हो बसी हुई नवरातों में, इसलिए सभी के अंतर में। इसके नीचे हमने ये एक पंक्ति और लिखी है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब आप कहेंगे कि नीचे की पंक्तियों में किसके दुख की बात कही गई है। पंक्तियाँ निराला जी ने लिखी हैं, नीचे उनका नाम भी लिखा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुख भी उन्हीं का है, पर उन्होंने इसे अपनी रचनाओं में किस प्रकार प्रस्तुत किया है और देवी दुर्गा ने उनको क्या दिया, यही आज के वीडियो का सार है। और इसीलिए दुर्गा पूजा के समय पर हम ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा निराला जी के जीवन पर प्रकाश डालना पड़ेगा। निराला जी का जन्म महिसादल, ये बंगाल में पड़ता है, में माना जाता है। ये दुर्गा पूजा भी बंगाल में सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाई जाती है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान उन्नाव जिला मानते हैं। इनके पिता राम सहाय की दूसरी पत्नी रुक्मिणी से, यानी इनके पिताजी के 2 विवाह हुए थे, दूसरी पत्नी रुक्मिणी से इनका जन्म हुआ था। रुक्मिणी सूर्य भक्त थी और इसी कारण इन्होंने इनका नाम सूरज कुमार रखा। बाद में निराला ने स्वयं संशोधन कर सूर्यकांत कर लिया, क्योंकि ये त्रिपाठी ब्राह्मण थे, इसलिए नाम के आगे त्रिपाठी लगा। इन्होंने एक पत्र मतवाला निकाला था और उसी की तर्ज पर आगे निराला शब्द जोड़ दिया और इनका पूरा नाम फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया। ये केवल 9वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए थे। 14 वर्ष की आयु में रायबरेली की मनोहरा देवी से इनका विवाह हो गया। इतिहास ने एक बार फिर करवट लिया। अब हमने हेडिंग दिया है दुख का कारण। जो अभी हमने पंक्ति आपको दिखाई थी कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो इनके दुख का कारण क्या था। निराला जब 2.5 साल के थे तो इनकी माँ खत्म हो गई। 21 वर्ष की आयु में इनकी पत्नी 2 अबोध बच्चों को छोड़कर एक महामारी के कारण चल बसी। 14 साल में इनकी शादी हो गई थी, तो शादी हुए 7 साल ही हुए थे। और जब पत्नी खत्म हुई तो अंतिम भेंट इनकी शमशान में ही उनसे हुई। इसी समय पिता भी नहीं रहे। चचेरे भाई, भाभी और उनकी एक पुत्री का देहांत भी हो गया। ये सब एक महामारी के कारण इन सब की मौत हुई थी। जैसे कि अभी इस समय जो महामारी कोरोना चल रही है, निराला के समय में भी उस समय एक कोई महामारी चली, हो सकता है प्लेग चली हो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय की बात है। तो सेम समय है वो भी दुर्गा पूजा वाला और ये भी दुर्गा पूजा वाला। अब बचे अकेले निराला। 2 बच्चे इनके अबोध थे, 2-2, 2.5 साल वाले। 4 बच्चे चचेरे भाई के थे और सबका पालन पोषण इन्होंने ही किया। इनकी पुत्री सरोज का निधन भी 18 वर्ष की होने पर हो गया।
उसकी यादों में इन्होंने सरोज स्मृति की एक कविता लिखी और उसी की ये पंक्तियां हैं कि धन्य में पिता निरर्थकता, कुछ भी तेरे हित न कर सका। ये सरोज स्मृति की पंक्तियां हैं। सरोज स्मृति में उन्होंने जो उनकी पुत्री का देहांत हो गया था उसके बारे में पूरी दुख भरी कहानी का वर्णन किया है। सन 1961 में इनकी मृत्यु हुई और मेरा उसी वर्ष जन्म हुआ। इनके दुख में जीवन का अंत हुआ और मेरा उस समय बाल्यकाल था, समझो मेरा शुरुआत हुई थी, इसीलिए मुझे इस कवि से बड़ा लगाव है। अब इनके जीवन में संघर्ष बहुत था। पूरा जीवन एक तो दुख की वजह से संघर्ष में था, पहले ही से दुख इनको बाल्यकाल से ही मिला। हालांकि ये बड़े राजसी ठाट बाट में पैदा हुए थे। इनके पिताजी बंगाल में महिसादल नरेश के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खिलाया कि भरा पूरा परिवार ही जब नष्ट हो गया, अकेले ये बचे और 6 बच्चों का पालन पोषण करना। तो एक तो संघर्ष ये था, दूसरा संघर्ष इनका साहित्यिक संघर्ष था। हिंदी भाषा साहित्य की ज्ञाता पत्नी द्वारा गंवार समझे जाने के कारण इन्होंने हिंदी पर अधिकार कर लिया। यानी जो इनकी पत्नी थी, रही तो केवल 7 साल ही इनके साथ, लेकिन वो हिंदी भाषा की बहुत बड़ी ज्ञाता थी और ये थे 9वीं पास। तो इनकी कविताओं पर संपादकों ने क्लिष्टता का आरोप लगाया और कहा कि बड़ी कठिन कविताएं ये लिखते हैं, और कवियों ने छापने से उन कविताओं को मना कर दिया। तभी हमने लिखा है, देखिए उन्होंने, निराला ने स्वयं लिखा है कि लिखता आवाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति 2 में उत्तर। ये बड़े चाव से लिखते थे, लेकिन संपादक गण बड़ी शीघ्रता से उनको जल्दी से पढ़ के निपटा के और 1-2 पंक्ति में उत्तर दे के वापस कर देते। आज के समय में भी आप लोगों ने देखा हुआ कि किसी क्षेत्र में जिसका दबदबा बना हुआ है, अगर दूसरा कोई उस क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसकी जल्दी दाल नहीं गलती। अभी वर्तमान में देखिए सुशांत केस क्या दशा है, इस तरह से जाने कितने हैं। अब उनको विधिवत तो प्रूफ के साथ तो हम नहीं कह सकते ना कि क्या है क्या स्थिति नहीं, लेकिन ये बात सही है कि जिस क्षेत्र में जिसका दबदबा है, जैसे कि जजी के क्षेत्र में जजों का दबदबा है, आम आदमी जज जल्दी नहीं बन पाता, लेकिन जज का बेटा जज बन जाता है। वही चीज़ इन निराला ने बहुत झेला कि ये थे बहुत ही दुखी। और जब इन्होंने साहित्य में पदार्पण किया तो इन्होंने लिखा तो बड़ा बड़ा अच्छा, लेकिन इनको अंदर प्रवेश ही नहीं दिया गया, इनकी कविताओं को छापा ही नहीं गया। सबसे पहला प्रकाशन इनका 1923 में जूही की कली कविता छपी थी, तब से इनको कविताएं छपने के इनकी नंबर आया। अब हम मूल बात पर आते हैं। सन 1936 में इन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखी और उसका प्रकाशन 1938 में इनके काव्य संग्रह अनामिका में हुआ। इन्होंने राम की शक्ति पूजा क्या लिखी कि उसी के कारण हिंदी छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से इनका प्रमुख स्थान है और हिंदी साहित्य में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख गया। आज हम उसी शक्ति पूजा का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसने निराला जी को इतने ऊंचे पद पर आसीन कर दिया, सब उन्हीं देवी की कृपा से हुआ है। उसी का बखान करने के लिए हमने आज वीडियो बनाया और निराला जी की कविता का सहारा लिया है कि हमारी जो दुर्गा जी हैं वो कैसे उद्धार करती हैं और कैसे आदमी को बिल्कुल ज़मीन से उठा के आसमान पर पहुंचा देती हैं। बस भक्ति की भावना प्रबल होनी चाहिए तो सारे काम पूरे कर देती हैं। इसी का वीडियो हम आज प्रस्तुत करने आपके सामने जा रहे हैं। जब संघर्ष करते करते इंसान असमर्थ हो जाता है
उसका उत्साह क्षीण हो जाता है, तो व्यक्ति के पास एकमात्र सहारा देवी देवताओं का ही बचता है। यदि सच्चे मन से पूजा की जाए तो देवी दुर्गा आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। जब भगवान राम को रावण से युद्ध करते करते कई दिन बीत गए तो उनको लगने लगा कि रावण को जीतना बहुत मुश्किल है। तब उनको भी इसी शक्ति की पूजा करनी पड़ी थी। राम ने सभा बुलाई और सभी लोग रावण पर विजय प्राप्त कर सीता को मुक्त कराने के विषय में विचार करने लगे। सभा कहाँ थी? समुद्र के किनारे, समुद्र के उस पार लंका जहाँ रावण का राज्य था, और इस प्रकार रामचंद्र जी की सेना। तो उस समय की स्थिति देखी क्या थी। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। कल लड़ने को रो रहा विकल, कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तन क्या कुमार आच्युत। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए समुद्र समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। फिरा सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलमल। भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। तो है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। अमावस की रात थी जब सेना समुद्र के किनारे थी। अमावस की रात थी, बड़ा गहन अंधकार था, दिशाएं नहीं दिखाई दे रही थी, हवा भी बिल्कुल रुक गई थी। और ऐसे में राम का मन जो पहले लंका जीतने के लिए बड़ा विकल हो रहा था, कल लड़ने को हो रहा वो विकल बार बार, और असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार। आज वो असमर्थ दिखाई दे रहा है, अपने को असमर्थ मान रहे हैं कि अब नहीं रावण को जीत पाएंगे लंका। फिर क्या हुआ कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, घनी अंधेरी रात में और आकाश में जब बिजली जरा सी चमक जाती है, उसी तरह से एक भावना उनके अंदर सीता जी के प्रति जागृत हुई। जागी पृथ्वी तनया कुमार का अच्युत। सीता जी की याद आई, बिजली की तरह कौंध गई। और फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, उनको भगवान राम को देवी दुर्गा जी की साक्षात मूर्ति दिख गई थी, जो कि रावण के साथ में थी। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। जितने भी भगवान राम के अस्त्र थे ज्योति से भरे हुए, वो सब बुझ बुझ कर क्षीण हो गए। पा मान ले उस तन में क्षण में हुए लीन। क्यों? उधर दुर्गा जी की शक्ति लगी हुई थी रावण के साथ में। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलमल। और फिर एकदम रावण की हंसी, अट्टहास करके रावण जो हंस रहा था दिन में युद्ध के समय, वो उनको एहसास हुआ। और भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्ता थे। बड़े भावुक थे उस समय राम, क्योंकि मन में बड़ी असमर्थता थी कि अब क्या होगा। और ऐसे भावुक समय में दो आंसू मुक्ता दल मोतियों के समान दो आंसू उनके टपक पड़े। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्देल होटा शक्ति खेल सागर अपार। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, इस ओर रुद्र बंधन जो रघुनंदन पूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कप बड़ा अटल, लक महानाश शिव चल हुए क्षण भर चंचल। बोले संवरो देवी निज तेज नहीं वानर,
अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। लीला सहचर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार, करने पर होगी देव तुम्हारी विषमहार। विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, और झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर बोध। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी है वो कम से कम 10-12 पन्नों की कविता है, काफ़ी लंबी है। यहाँ हम पूरी कविता प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, कविता के प्रमुख प्रमुख अंश हमने उठाए हैं जो पढ़ने में सरल भी हैं और मंतव्य भी समझ में आ जाए कि पूरी कहानी क्या थी। यहाँ पर एक चीज़ और आप बताइए कि निराला जी इतने दुख में थे, उनकी कविताओं को संपादकगण वापस इसलिए कर देते थे कि उन पर क्लिष्टता का आरोप लगा दिया था कि कविता बड़ी कठिन लिख रहे हैं निराला जी। क्या ये आपको कठिन लग रही है? इसमें कुछ भी कठिन लग रहा है? कितनी अच्छी, कितनी सरल भाषा में उन्होंने लिखा है। कहीं कहीं तत्सम शब्द का प्रयोग किया है, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग तो हिंदी के पढ़ने वालों को सीखना ही पड़ेगा। तत्सम शब्द ही शुद्ध शब्द होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से आए हुए होते हैं। अब हम मूल विषय पे चलते हैं। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, किसके मन में विचार आया? राम के सबसे प्रिय भक्त थे हनुमान। सारे कार्य राम के करने का बीड़ा हनुमान जी ही उठाते थे, और भगवान राम जब इतने व्यथित दुखी बैठे थे और उनकी आंखों से जब 2 आंसू गिरे हैं तो ये हनुमान जी ने देखे। देख तो पूरी सभा रही थी, लेकिन ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार हनुमान जी के आया। वो देल होटा सख्त खेल सागर अपार। हनुमान जी ने कहा, समझा कि ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है भगवान राम के साथ, और उनको क्रोध आया। और हनुमान जी को जब क्रोध आया, उस समय का हम ये चौपाइयाँ दिखा रहे हैं, इसके बीच में और चौपाइयाँ भी हैं। उस और शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, रावण के साथ 10 स्कंद मतलब 10 सिर वाले रावण के पास शिवजी की शक्ति है, और इस ओर रुद्रबंधन जो रघुनंदन पूजित, और इधर हनुमान जी रुद्रावतार हैं और भगवान राम के सेवक हैं। फिर भी करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल। हनुमान जी ने सोचा कि पूरे आकाश को ही निगल लूंगा। लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। और जब ऐसा भाव उनका हनुमान जी का शंकर जी ने देखा तो उन्होंने, ये तो महानाश हो जाएगा। और शंकर जी थोड़े से विचलित हुए। शंकर जी ने तुरंत देवी से कहा, देवी बोले, संबरो देवी निज तेज नहीं वानर, कि हे देवी संभल जाइए, क्योंकि देवी रावण के साथ में थी। हे देवी संभल जाइए, ये वानर का अपना तेज खाली नहीं है, ये कोई बंदर नहीं है। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, ये भगवान राम की पूजा अर्चना करता, उनका सेवक है, अक्षय शरीर है, ये नाशवान है, ये कभी मरता नहीं है। और वो इसीलिए हम आज भी लोग कहते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। हनुमान जी आज तक मरे नहीं हैं, वो आज भी मौजूद हैं। लीला सहचर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार। अगर आप किसी लीला के कारण और अपनी देवी का जो दिव्य भाव के आधार पे अगर आप इन पर प्रहार करेंगी तो करने पर होगी देवी तुम्हारी भीषम हार। तो अगर आपने इन पर प्रहार किया तो आपकी हार हो जाएगी। इसलिए विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध। अब आप किसी विद्या का आश्रय लीजिए, यानी इनके दिमाग को घुमाइए और झुक जाएगा कब, निश्चय होगा दूर रोध। तब ये वानर झुकेगा और इसका रोध दूर हो जाएगा, यानी जो ये क्रोधित है तब ये शांत होगा। देवी आपको इसको शांत करना पड़ेगा, नहीं आपकी हार हो जाएगी। तब क्या हुआ,
अब देवी ने क्या किया, चतुराई किया। क्या चतुराई किया? अंजना का रूप धारण कर लिया, हनुमान जी की माँ का रूप धारण कर लिया। सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल। तब नहीं बोधता तुम्हें रहे बालक केवल, और ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे। ये लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसे, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, कि क्या दिया गया ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। कपे हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह पद प्रभु पद हुए दीन। सहसा नभ में अंजना रूप का उदय हुआ, यानी कि उनकी हनुमान जी की माता का रूप धारण कर लिया देवी ने, और माता बन के बोली कि तुमने रवि को जब लिया निगल। जब सभी ने सुना होगा कि हनुमान जी ने सूर्य को ही निगल लिया था अपने बचपन में। तब नहीं बोधता तुम्हें रहे बालक के, उस समय तो तुम्हें बोध नहीं था, कुछ तुम जानते नहीं थे, बालक थे, बचपन में तुमने सूर्य को निगल लिया था। ये वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल है, लेकिन अब भी तुम वही बचपना कर रहे हो, वही भाव तुम्हें व्याकुल कर रहा है बार बार, कि तुम फिर पूरे आसमान को निगलने की ठान लिया है तुमने। ये लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसे, और ये हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मुझे ये सहना पड़ता है। जब भी बच्चा कोई गलती करके आता है तो उलाहना किसको दी जाती है? उसकी माँ को दी जाती है। माँ ही सहती है बच्चा जो भी गलती करके आता है। देखिए कैसा खेल खेला है दुर्गा जी ने, उनकी माँ बन के आ गई और उनको बातों में लगा के, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में। कहना तुम अपने मन में सोचो, क्या तुम ये अनर्थ करने नहीं जा रहे हो? क्या दिया गया ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, क्या भगवान राम ने तुम्हें ऐसी कुछ आज्ञा दी है क्या? भाई वो तो जब उनके राम के आंसू देखे तो स्वयं में ही क्रोध आ गया उनको, और उन्होंने ये सब अपने मन में सोच लिया। भगवान राम ने तो कहा नहीं था कि तुम आकाश निकल जाओगे, पाताल निकल जाओ, कुछ नहीं कहा था। इतना जब उन्होंने, देवी ने इनसे कहा है, तब कप हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन। तब उनका क्रोध शांत हुआ और थोड़ी देर में वो जो माता की छवि थी, वो जो अंजना का रूप था, वो गायब हो गया। उतरे धीरे धीरे गए प्रभु पद हुए दीन, और धीरे धीरे उतर आए। आसमान में पहुंच गए थे कि सब पूरा आसमान निगल जाएंगे। उतरे धीरे धीरे गए, अपने राम के पैर पकड़े और फिर बिल्कुल दीन भाव से भगवान राम के पास बैठ गए। जब कोई विषम परिस्थिति होती है और जहाँ सभा लगी होती है, सभी अपना अपना विचार रखते हैं। तो उस समय विभीषण भी वहाँ बैठे हुए थे। तो विभीषण ने कहा, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। कुछ क्षण तक रह कर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमण मित्र वर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नैन कुछ बूंद, हो गए नैन कुछ बूंद, पुनः ढल के दृग जल। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय। विभीषण ने कहा कि कितना मेहनत पड़ गई, कितना काम हुआ है, आप कब से सीता जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए। बानर भालू इकट्ठे किए, कितने कार्य किए, सीता का पता लगवाया, और पता लगने के बाद जब पता लग गया, रावण से युद्ध भी प्रारंभ हो गया, और इतना युद्ध हो चुका है तो कितनी मेहनत हुई है, कितना श्रम हो चुका है, और वो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय। अब मिलन का समय है कि मारो रावण को और सीता जी को ले आओ।
तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, और ऐसे समय में आप पीछे हट रहे हैं। भगवान राम से कहा है विभीषण ने कि ऐसे समय में आप पीछे हट रहे हैं, आप निर्दयता पूर्वक जानकी की ओर से अब हाथ खींच रहे हैं। तब श्री राम जी बोले हैं कि कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद बड़े कोमल स्वर में राम ने कहा कि बोले रघुवर मित्रवर विजय होगी न समर। असमर्थ हो गए थे कि हे मित्र, युद्ध में विजय अब नहीं होगी, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। अब ये युद्ध नर वानर यानी आदमी बंदरों का राक्षसों से नहीं रहा है। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, रावण के बुलाने पर महाशक्ति शंकर जी की महाशक्ति उसके पास आ गई है। फिर उन्होंने कहा अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। रावण अन्यायी था और उधर ही शक्ति है। हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढल, और फिर वो जो है उनके नैन आंखें जो है बड़ी रुआसी हो गई और फिर कुछ आंसू निकल पड़े। निज सहज रूप में हो संयत जान की प्राण, बोले आया न समझ में यह दैवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ पर ये रहा शक्ति का खेल, समर शंकर शंकर। फिर बड़े सहज रूप में भगवान राम बोले आया न समझ में ये देवी विधान। ये विधाता की ये विधान जो है, देवी देवताओं का विधान, ये हमारी समझ में नहीं आया कि रावण अधर्मरत भी अपना, रावण अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी देवी को वो अपना लग रहा है, वो उनका अपना हो गया। मैं हुआ पर और मैं पराया हो गया। ये रहा शक्ति का खेल समय। हे शंकर शंकर, हे शंकर, हे भोलेनाथ, ये तुम्हारा बड़ा ही खेल निराला है, ये सब शक्ति का खेल चल रहा है। फिर उन्होंने क्या देखा? देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक। आज उन्हें वो दिखी थी, दुर्गा जी की मूर्ति दिखी थी, रावण के साथ में थी दुर्गा जी। तो देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, कहने मैंने देखा उस महाशक्ति को, वो अपनी गोदी में रावण को लिए। लांछन को ले जैसे शशांक नभ में असंक, जैसे कि चंद्रमा पर जो धब्बा लगा हुआ है, लांछन लगा हुआ है, उस तरह से कहाँ देवी और कहाँ रावण। रावण एक लांछन है, लंपट है, और देवी की गोदी में रावण है। इसी तरह से जैसे कि चंद्रमा पर वो लांछन लगा हुआ है। सभा में और लोग भी बैठे हुए थे, सबसे बुजुर्ग जामवंत। जब भी कोई ऐसा धर्म संकट आया, जामवंत ने बड़ी सोच समझ के सलाह दी। आज भी जामवंत ने बड़ी उचित सलाह दी है। बोले विश्वस्त कंठ से जामान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। यहाँ पर नहीं थोड़ा सा गलत प्रिंट है, नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं है। बोले विश्वस्त कंठ से जामान रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर रहा त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन और छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। जामवंत ने कहा, बड़े विश्वास के साथ कहा, अरे रघुवर, विचलित होने का मैं कोई कारण नहीं देखता। आप इतने असमर्थ हो गए, आप विचलित हो गए,
हे पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति का, अरे आप पुरुष सिंह हैं, सिंह पुरुष हैं, आप भी उस शक्ति को धारण करो जो शक्ति रावण ने धारण कर रखी है। जप तप करके उसका आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो, पूजा पाठ का उत्तर पूजा पाठ से दो। आप भी आराधना कीजिए, उसी शक्ति की आराधना आप भी कीजिए। और यहाँ पर इस वीडियो को प्रस्तुत करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है कि ये भगवान राम से जामवंत कह रहे हैं और ये हम आज सभी लोगों से कह रहे हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो। पूजा पाठ का उत्तर पूजा पाठ से ही देना पड़ेगा। अगर कहीं कोई पूजा पाठ कर रहा है और अगर उसको कोई दुष्ट भाव से गोली बंदूक से उत्तर देगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आराधना में बड़ी शक्ति है। जिसके साथ दुर्गा जी है उसके साथ सब कुछ है। इसीलिए रावण का राम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। देवी में बड़ी शक्ति है। आप लोग भी जब आप धर्म संकट में हो, जब आपका कहीं से कोई रास्ता न मिले, सारे मार्ग बंद हो जाएं, तो बस यही काम करने लगो। इन्हीं दुर्गा जी का जाप करो, इन्हीं की पूजा अर्चना करो, कार्य हर हाल में सफल होगा। कैसे होगा आप देखते जाइए आगे क्या क्या हुआ है। रावण शुद्ध होकर भी यदि कर रहा त्रस्त, देखिए रावण शुद्ध है, दुष्ट है, कल है, उसने जब देवी को पा लिया है और हमें त्रस्त कर रहा है, हम लोगों को परेशान करता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो निश्चय ही आप जब सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो उसको ध्वस्त कर दोगे, मार डालोगे, सारा काम सही हो जाएगा। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन। अब आप यहीं पर दुर्गा जी की शक्ति की मौलिक कल्पना करो और पूजन शुरू कर दो। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। और जब तक दुर्गा जी की सिद्धि आपको ना हो जाए तब तक युद्ध बंद कर दीजिए। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो। हे राम, जब तक सिद्धि प्राप्त न हो जाए, जब तक दुर्गा जी प्रसन्न न हो जाए, ये युद्ध को विराम दे दीजिए, बंद कर दीजिए। जामवंत की इतनी बात सुनकर अब राम को कुछ मन बदला और कुछ उनका विश्वास बढ़ा। और विश्वास बढ़ने के बाद उन्होंने हनुमान जी से कहा, चाहिए हमें 108 कपिंदी भर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। हे हनुमान जी, हमें 108 कमल पुष्प चाहिए, उनको तोड़ के ले आओ, उसके बाद फिर युद्ध करो। यहाँ से राम की शक्ति पूजा, जैसा कि इस काव्य का शीर्षक है राम की महाशक्ति पूजा, यहाँ से राम की पूजा शुरू होती है। राम ने जब पूजा का अपना मन में ठान लिया कि हम भी करेंगे देवी दुर्गा जी की पूजा, और हनुमान जी से जब 108 पुष्प मंगवा लिए, पूजा प्रारंभ कर दिया। पूजा करते करते क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध निर्लस। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते हिंदी भर, 8वां दिवस मन ध्यान उक्त चढ़ता ऊपर। कर गया अतिक्रम हरि शंकर का स्तर। यहाँ से उन्होंने पूजा शुरू किया और क्रम क्रम से हुए 5 दिन पार हो गए। लगातार 5 दिन से पूजा हो गई। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, और एक एक चक्र करके मन उनका देवी के पास पहुंचता चला गया। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते देवर, एक जप को पूरा करके एक पुष्प चढ़ा देते थे। इस तरह से 5वें दिन, फिर 6ठा दिन, 7वां दिन और 8वां दिवस मन ध्यान उक्त चढ़ता ऊपर। जब 8वां दिन आया तो मन में देवी का ध्यान करते हुए जब ऊपर चढ़ा तो कर गया अतिक्रम हरि शंकर का स्तर, और भगवान शंकर के भी स्तर को पार कर गया। यानी इतनी पूजा उन्होंने कर डाली। अब देखिए क्या खेल खेलती हैं दुर्गा जी।
दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर। दोपहर रात्रि के बीत गए यानी कि आधी रात को हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय दिवर। 8वां दिन था, पूजा का आखिरी दिन था, आधी रात बीत गई थी। सवेरे पूजा करनी थी और रात में दुर्गा जी छुपकर आई और हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्र, और पूजा का जो फूल था उसी को चुरा ले गई। कितनी बड़ी परीक्षा राम की ली गई है। यहाँ एक और संदेश छुपा हुआ है। लोग के ध्यान से सुने सभी लोग कहते हैं कि पता नहीं भगवान हमारी ही परीक्षा क्यों लेते रहते हैं। हम हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, कभी बुरा नहीं सोचते, और भगवान हमारी बड़ी परीक्षा लेते हैं। देखिए, क्या हम लोग भगवान राम से भी ज़्यादा अच्छे कार्य कर सकते हैं? क्या हमारे पास भगवान राम से भी ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं? उन्होंने कम कष्ट उठाया था। 12 बरस से 14 बरस से जंगल में घूम रहे हैं, न घर न मकान, कुछ नहीं। हम लोग तो फिर भी घर में बैठे हैं। दुख तो उनसे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते किसी के। दुख तो निराला जी से ज़्यादा हम लोगों की नहीं है। तो जब उनकी परीक्षा देवी देवता ले सकते हैं तो क्या हम लोगों की देवी देवता परीक्षा नहीं लेते हैं? यहाँ पर एक ध्यान देने की चीज़ है कि जब देवी देवता परीक्षा आपकी ले रहे हैं, यानी कि आपके पूजा पाठ में विघ्न पड़ रहा होगा, यहीं पर लोग विचलित हो जाते हैं कि हमारी पूजा लगता है राक्षस मिटाई दे रहे हैं, गलत शक्तियां हमारी पूजा के पीछे पड़ गई हैं। नहीं, गलत शक्तियां नहीं, जितने विघ्न आपकी पूजा पाठ में आ रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए कि जिस शक्ति की पूजा आप कर रहे हैं, जिस भगवान की भी पूजा आप कर रहे हैं, उसको पता है कि वो आप उनकी पूजा कर रहे हैं। उसने देख लिया है कि आप पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो विघ्न पैदा करवाते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। विघ्न पैदा करना उद्देश्य उनका आपकी पूजा को खराब करना नहीं है, आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप कहाँ तक धैर्य धारण करके हमारा जाप कर सकते हैं। तो यहाँ हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी पूजा कोई और खंडित कर रहा है। अगर आपकी पूजा में ऐसे विधान आ रहे हैं, समझ लीजिए कि भगवान आपकी तरफ हैं, किसी और की तरफ नहीं है, आपकी पूजा सफल हो रही है। धैर्य आपको धारण करना है, मेहनत आपको करनी है। इसी तरह से यदि हम कार्य करते हैं कोई और उस कार्य में अगर बाधाएं आती हैं तो समझ लीजिए भगवान बाधाएं डाल रहा है, और भगवान आपको देख रहे हैं कि आप बड़े परिश्रम वाले हैं, आप बहुत परिश्रम कर सकते हैं। अब आपके प्रति व्यवधान डालेंगे और इससे और ज़्यादा परिश्रम आपसे करवाएंगे, और फिर ऐसा फल उसका देंगे बाद में। अगर ऐसा न हो तो फिर सभी फल प्राप्त कर जाएं, सभी जो है भगवान को प्रसन्न कर लें, थोड़ी सी पूजा करें, भगवान प्रसन्न हो जाएं और सबके कार्य पूरे हो जाएं। यही एक कारण है कि बार बार परीक्षा ली जाती है, और जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको ईश्वर चमका देता है, उनका भविष्य उज्जवल कर देता है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाता है। तो यहाँ पर वही किया है देवी ने कि आधी रात में उठा ले गई पुष्प को कि इनकी पूजा में बाधा पड़े। अब क्या करेंगे ये? जब पूजा का पुष्प आखिरी देवी उठा ले गई, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना सिद्धि भर गए नैन द्वय, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल,
आखिरी जप था, आखिरी दिन था, ये ध्यान में देवी के केवल पैर देख रहे थे, चरण देख रहे थे, चरण युगल। जो देवी की स्थापना की थी तो केवल उनका ध्यान उनके चरणों में था, और राम ने वो नहीं देख पाए कि दुर्गा उनका पुष्प उठा ले गई, क्योंकि ध्यान में इतने लीन थे। पूजा का मतलब ही है कि आप इतने ध्यान में लीन हो जाएं कि आपके आसपास से कोई वस्तु भी उठा ले जाए तो आप ध्यान ही ना पाएं कि हमारी कौन सी चीज़ चोर चुरा ले गया। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील को, जैसे ही उन्होंने पुष्प लेने को हाथ बढ़ाया तो देखा हुआ रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। बोला यहाँ तो स्थान खाली पड़ा हुआ है और हमारे जप का पूर्ण समय है। आसन छोड़ना सिद्धि भर गए नैन दो, आसन भी नहीं छोड़ दे असिद्धि हो जाएगी। फिर आंखों में आंसू आ गए। क्या स्थिति हुई होगी उस समय भगवान राम की, कि जिन देवी को प्रसन्न करना चाहते उसकी उनकी पूजा में भी बाधा पड़ गई। पुष्प ही गायब हो गया, छोड़कर यहाँ से जा नहीं सकते। मन कितना दुखी हुआ, कितना दुखी हुआ कि निराला जी ने लिखा है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया। यहाँ निराला जी ने अपने ऊपर भी लिखा है, ये जो पंक्तियाँ आई हैं उन पर भी जाती हैं कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। यहाँ दोनों के लिए है, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यहाँ राम का क्या है कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। ऐसे जीवन को धिक्कार है जहाँ विरोध ही विरोध है। बचपन से अब तक जो कुछ चाहते हैं उसको करने में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। और धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया, और ऐसे साधन को भी धिक्कार है। साधन का मतलब जिससे हम कोई कार्य करते, अब हम आज पूजा अर्चना कर रहे हैं तो यहाँ से पुष्प ही गायब हो गया। यही चीज़ निराला के विषय में थी कि धिक जीवन को जो पाता ही आया विरुद्ध। बचपन से लेके अब तक सारा परिवार नष्ट हो गया, सब खत्म हो गए हैं। 4-4, 6-6 बच्चों का पालन पोषण हमको करना, और धिक साधन जिसके लिए सदाई किया शोध। और जब कविता लिखनी शुरू किया, ऐसा साधन कि जीविका का साधन बने, तो वहाँ संपादक गण कविताएं हमारी नहीं छाप रहे। तो देखिए पूरा साम्य है। तो धिक जीवन को, अब यहाँ पर हम केवल राम के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि पूजा उनकी हो रही है, पूजा वो कर रहे हैं। तो धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। कहते हैं कि इस जीवन में विरोध ही विरोध आता रहा। ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे साधन को धिक्कार है कि जो भी हम करते हैं असफलता मिलती है। अब लगता है कि सीता का उद्धार नहीं हो पाएगा। जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, हम नहीं कर सके। सीता वहाँ जो रावण के चंगुल में फंसी हुई है, क्या कर रही होगी। जब इतना असमर्थ हो गए हैं भगवान राम, तो यहाँ देखिए ये असमर्थता हम लोगों के भी सामने आती है। जब हमारा बहुत ज़्यादा संकट हम लोगों के ऊपर पड़ते हैं तो ऐसे ही मन विचलित हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। भगवान राम बड़े दैन्य स्वभाव के थे, सबका उपकार करते थे, सब पे दीनता दिखाते थे, दीन दुखियों की सहायता करते थे, और उसी मन से पूजा पाठ भी किया, सब कुछ किया। लेकिन जब असफलता दिखी तब वह एक और मन रहा राम का जो न थका। एक और उनका मन था जो कभी नहीं थकता था, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। वहाँ न दीनता थी न करुणा थी, कुछ नहीं था। वो था न विचलित होने वाला मन। ऐसे ही हम लोगों के यहाँ भी हम लोगों के प्रति भी एक मन और रहता है। एक तो ये दीनता वाला और एक साहस वाला, कि जब कोई विपत्ति आए तो फिर साहस का परिचय दीजिए। जैसे कि राम ने हुआ एक और मन रहा राम का जो न थका। फिर उस मन को अपने को टटोलिए जो कभी थकता नहीं है, कभी मुसीबतों से पीछे नहीं हटता है, तब आपकी कार्य सिद्धि होगी। कविता का सबसे महत्वपूर्ण अंश
यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल हैं शेष अभी है पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। जिस क्षण बंध गया वेदने को द्रग दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। राम ने मन में विचार किया, यह है उपाय कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। राम ने कहा ये एक उपाय है कि हमारी माँ बचपन में मुझे राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन, कमल नयन, ये क्या है? कमल के आधार पे नाम बच्चों के, यानी आंखें जिसकी बहुत सुंदर होती तो कहते ये कमल नयन है, ये राजीव नयन है। तो कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। जब मेरी माता मुझे राजीव नयन कहती थी, जब मेरे आंखें मेरे नयन जब कमल हैं, कमल नयन है, तो दो नील कमल हैं शेष अभी ये पूरा। एक पुष्प चुरा ले गई देवी, कोई बात नहीं, अभी दो पुष्प, अभी दो नील कमल है मेरे पास, मेरे दो आंखें हैं, वो अभी मेरे पास शेष है, पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। तो हे देवी, मैं आपको एक आंख एक नयन दे के इस पुरुष चरण को पूरा करता हूं, आपका ये जप पूरा करता हूं। देखिए जब ये भाव व्यक्ति के अंदर आता है तब उसकी पूजा संपन्न होती है। जिस क्षण बंध गया वेदने को द्रग दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का तुरंत उदय। बोलो दुर्गा जी की जय। जिस क्षण उनका पूरा पूरा आँख को फोड़ने का निश्चय बन गया कि आँख फोड़ के निकाल के चढ़ा देंगे, पूरा ब्रह्मांड कांप गया और देवी जी का तुरंत उदय हो गया। सामने देवी जी खड़ी हो गई आके और क्या कहने लगी, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। अरे साधु साधु कह के, अरे साधक तुम धन्य हो राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। ये कह के भगवती दुर्गा जी ने राम का हाथ थाम लिया, वो तीर छीन लिया हाथ से कि नहीं, आंख फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, धर्म के धनी राम कह के उन्होंने, भगवती ने श्री राम का हाथ थाम लिया और देवी ने दर्शन दिए। अब यहाँ पर हमने जो कहा था कि हम इस वीडियो में अगर आप सच्चे मन से वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर साक्षात दुर्गा जी के दर्शन आपके मन में होंगे। ईश्वर के दर्शन हमेशा मन में ही होते हैं। हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ साक्षात भगवान नहीं दिखाई देते, मूर्तियाँ ही होती हैं। उन्हीं को सच्चे मन से अगर पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हीं में भगवान का रूप हमें समझ में आता है। अब इन पंक्तियों हम वो रूप आपको दिखाने जा रहे हैं जो भगवान राम ने उस समय देखा था, जब उनकी पूजा पूरी हो गई और जब देवी प्रकट हुई हैं और इनके हाथ को थाम लिया है, उस समय जो भगवान राम ने जो रूप देखा वो रूप इन पंक्तियों में वर्णित है। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दस विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लक हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण गणेश कार्तिके बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत मंदेश्वर वंदन कर। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्कर, राम ने दर्शन किए देवी के। देवी कैसे हैं दुर्गा जी? भास्वर, बड़ा मृदु स्वर है उनका, बायां पैर उनका असुर के ऊपर है और दाहिना पैर भगवान के ऊपर। ज्योतिर्मय रूप है उनका चमकता हुआ, हाथ में
10 हाथों में अस्त्र सज्जित हैं, मंद मंद मुस्का रही हैं और उसकी मुस्कान से ऐसा लगता है कि विश्व की शोभा ही लज्जित हो रही है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती माँ, दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी, बाईं तरफ सरस्वती जी, दाहिनी तरफ गणेश, बाईं तरफ कार्तिकेय विराजमान है। मस्तक पे यानी सिर पर शंकर जी और पैर उनके कहाँ हैं? कमल के ऊपर हैं, पद पद्मों पे श्रद्धावर। श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। फिर राम ने उनकी वंदना की मंद मंद स्वरों में। तब दुर्गा जी ने इन्हें आशीर्वाद दिया, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तब देवी ने इन्हें आशीर्वाद दिया कि हे राम आपकी विजय होगी और भगवान राम के बदन में समाहित हो गई। आगे की कथा सबको पता है कि भगवान राम ने फिर रावण पर विजय प्राप्त कर ली। तो इसी तरह से पूजा पाठ जब हम सब करें तो देवी जरूर प्रसन्न होंगी और जो भी हमारा कार्य होगा उसको जरूर पूर्ण करेंगी, लेकिन पूजा सच्चे मन से होनी चाहिए। और पूजा में बड़े व्यवधान आते हैं, जैसा कि आपने आज देखा। जब भगवान राम की पूजा में व्यवधान आ सकते हैं तो क्या हम लोगों की पूजा में व्यवधान नहीं आ सकते? हमें दृढ़ निश्चय करके पूजा करनी है और एकाग्र मन से करनी है, कहीं पर भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों ने सच्चे मन से वीडियो देखा है और अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है देवी में, तो इस वीडियो को सबके पास पहुंचाइए, सबको शेयर करिए। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। बोलो दुर्गा जी की जय।